मैंने किसका नाम लिया? किसका नाम लिया मैंने? विशाल का। ये आदर्श का काम है। विशाल क्या होगा यहाँ पे? विश हाँ, क्या बोल रहे हो? मैंने ये स्किप कर दिया था यार, समझ नहीं आया। वीडियो में अच्छा, से चेक करने, वीडियो में से कोशिश की थी, वो वीडियो पहले था जो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो रही थी, ब्लैक आई। अरे हाँ, वो तो सारी ब्लैंक ही हो गई थी वो स्क्रीन। सॉरी, मैं हाँ उस निधि को भी नहीं भेज मैं सकती। मैं तभी क्या बोलते हैं वो ऑडियो से सुन के कर रहा था, तो देखा तो फिर बाद में डिलीट हो गई वीडियो। हाँ, क्योंकि वो ये ब्लैंक आ रही थी इसलिए फिर हमने डिलीट कर दी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरी दोनों वीडियो जो भी क्लासेस जितनी भी करी थी वो सारी ब्लैंक हो गई थी। नेवर माइंड, मैं ये अच्छा मुनीश, आप एक्सप्लेन करो। करो मुनीश एक्सप्लेन इसको। हाँ, ये क्या है? क्या आएगा इसका मीनिंग? और इसका हुएवर, और हुएवर क्या होता है ये? हाँ, जो भी। तो हम ये वाले कौन से, अब मैं विशाल को भी नहीं समझ आया है तो आदर्श तो वैसे ही नहीं था क्लास में, निधि भी नहीं थी, तो मैं अभी थोड़ा इनको हम बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हमने ये देख लिया कि रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, विच, हुम ये सब आता है। पर कंपाउंड का मतलब क्या होता है? दो वर्ड्स को जोड़ के इकट्ठे बनाना। तो हम क्या बोलेंगे? हु प्लस एवर। क्या बनेगा? हु एवर। ये हु एवर क्या है? दिस इज अ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब जो भी, तो हम बोलेंगे हु एवर। और ये एवर सिर्फ जो है, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ, बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ भी यूज़ हो सकता है। वॉट प्लस एवर, तो वॉट एवर। फिर और एक और, विच प्लस एवर क्या होता है? विच एवर। तो हमने जब हमारे को एग्जैक्टली पता नहीं हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, या कौन सी चीज़ चाहते हैं, तब हम इन हु, वॉट, विच के साथ में एवर ऐड कर देते हैं। तो हु एवर, वॉट एवर, विच एवर हो जाता है। ऐसे एक और भी होता है, हु प्लस सो प्लस एवर। क्या बनेगा? whosoever। whosoever ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग है। whoever हम बोलते हैं कि हमें मालूम है, जिसको भी मर्जी है, मतलब हमारे सामने कोई लोग हैं। बट whosoever में हमें मालूम ही नहीं है हम किस किस की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम जानते हैं नहीं जानते, किसी की भी बात कर रहे होते हैं, तब हम whosoever बोल देते हैं। ओके, ये समझ आ गया सबको? हाँ, या वॉट सो एवर भी लग सकता है, बट इन रिलेटिव प्रोनाउंस में, सारे प्रोनाउन में नहीं। आई एवर, ही एवर नहीं होगा, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, वॉट, विच। दैट एवर भी नहीं होता है, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मगर दैट में एवर नहीं लगता, सिर्फ इन चार में लगता है। ओके, हाँ। अब म्यूट करो, अब मैं आपका काम दिखा रही हूँ। निधि, ये समझ आया? अभी सेंटेंस से थोड़ा और समझ आएगा। ओके, सो नाउ इसमें क्या है? हु एवर। अब इसमें विच नहीं है, हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, तो वॉट विल इट बिकम? हु एवर। हु एवर एक्सेलेट। एक्सेलेट का मीनिंग लिखो। पिछली वाली, अगर इसमें इसी में 2.004 में जाओगे, उसमें मैंने वो मीनिंग्स लिखे हुए हैं। इट इज़ अटैच्ड देयर, द जैम बोर्ड, जो वाइट बोर्ड जिस पे मैं लिखती हूँ, उसमें इनके मीनिंग्स लिखे हैं। अबेस्ड मतलब क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट क्या है? डैश कम्स इन वेलकम नहीं, इज वेलकम। सो
whosoever comes is welcome. हमें नहीं मालूम कौन कौन आएगा. यहाँ पे हमें कुछ लोगों का जब पता है कि जो भी यहाँ पे whosoever comes is welcome, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलते. फिर what he does नहीं, he does well. Whatever he does, वो जो भी कुछ करता है, तो जो भी कुछ हमने जब बोलना होता है तो ever लगाते हैं. Then take whichever one you like. Which one you like नहीं. अगर हम which one you like तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं which one do you like. Take whichever one you like. Okay? ये नोट कर लो. Correct your sentences आदर्श. I hope everybody else, क्योंकि सबने लेट मेरे को काम भेजा है तो मैंने सबका प्रॉपरली चेक नहीं कर पाई हूँ. I'll check later. बट ये और कुछ चीज़ मैंने खोल के रखी है सबकी, जो मैं दिखाना चाहती हूँ. थोड़ा बहुत जो मैंने जल्दी देखा. बहुत नीटली काम किया है विशाल. वेरी नाइस. आई एम रियली हैप्पी विथ योर वर्क. बट इसमें ये मुनीश आपने भी नहीं किया होगा. ये मैं थोड़ा सा जैसे ये वाला है, लास्ट वाली एक्सरसाइज जो थी, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट. आपने बोल दिया लेटर्स एंटीसीडेंट है, पर इफ़ वी लुक एट द क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट है, लेटर्स एंटीसीडेंट है. अब कौन एक्सप्लेन करेगा एंटीसीडेंट क्या होता है टू निधि एंड टू आदर्श? एंटीसीडेंट क्या होता है? कौन एक्सप्लेन करेगा? Who will explain? What do we mean by antecedent? विशाल, मालूम है एंटीसीडेंट क्या होता है? आपने लिखा भी है, करेक्ट लिखा है. जो रिलेटिव नाउन से पहले आते हैं. जो रिलेटिव नाउन से पहले क्या चीज़ आती है? नाउन. एंटीसीडेंट. हाँ, एंटीसीडेंट मतलब नाउन्स ही होते हैं, राइट? तो उसके इमीडिएटली पहले जो नाउन्स आते हैं मतलब उनका सब्जेक्ट ही समझो आप. ब्रिंग मी द लेटर्स विच. लेटर्स नाउन है, वो एंटीसीडेंट है, मतलब सब्जेक्ट ही है उस सेंटेंस में. ओके? पर अगर हम एक बारी ये देखें, एक मैं लास्ट वाला बस अंजलि और नीलेश का खोलती हूँ. ये किसका? ये अंजलि का काम है. अंजलि, अनदर थिंग, अंजलि, नोट दिस. फर्स्ट 6 pages आर नीलेश's वर्क, एब्सोल्युटली राइट. एंड अदर नहीं, एंड द रेस्ट आर अंजलि's वर्क. ओके? एंड अदर नहीं, या आप एंड अदर्स लिख सकते हो विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी, बट better will be and the rest are Anjali's work. Okay? Okay, ma'am. And you have to put a full stop also after that. So ये अगर हम देखें, इसमें हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करना था. जैसे you have not brought the book that I asked for. इसमें which is the relative pronoun? That. वो बताता है, क्या बताता है relative pronoun? कि subject से किस चीज़ का उसके बाद का रिलेशन क्या है, तो इसीलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. तो दैट से पहले हमारा क्या है? बुक. तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, एंटीसीडेंट बुक है. फिर मैंने बोला था इस एंटीसीडेंट का आपको पर्सन लिखना है, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन. बुक थर्ड पर्सन. फिर उसका नंबर लिखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि बुक है सिंगुलर है, तो ये भी करेक्ट हो गया. फिर जेंडर लिखना है. बुक का क्या जेंडर है? फेमिनिन, मैस्कुलिन कुछ नहीं है, न्यूटर जेंडर है, तो न्यूटर हो गया. और केस एक्यूजेटिव है या नॉमिनेटिव है ना? अब मेरे को अंजलि समझाएगी सबको नॉमिनेटिव केस क्या होता है और एक्यूजेटिव केस क्या होता है. बताओ अंजलि. अंजलि बताओ जल्दी से.
व्हाट इज़ अ नॉमिनेटिव केस एंड व्हाट इज़ एन एक्यूजेटिव केस? किसके लिए यूज़ होता है? सबसे पहले तो वो बताओ. यस अंजलि. I answer myself. हाँ, फिर से बोलो. Then I do. You don't know. Then how did you write it is accusative? How did you write it is accusative then? Okay, mute yourself. I think we have done these noun cases in previous years. जो बच्चे नए आए हैं उनको नहीं, पुरानों को भी भूल गया होगा, आई एम श्योर. बट नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन इट अ लिटिल मोर. ओके, accusative and nominative case. Okay, so I'll just use the same sentence. You have not brought the book. तो ये समझो सब लोग. Munish, are you there or have you left? Let my mind there. Okay. Do you know what accusative case is? Do you know what cases are? Mama. Okay. Book that क्या था question? What was the sentence? You have not brought the book. लिखो ये सब लोग. That I asked for. That I asked for. Full stop. Okay. Now जो भी हमारे nouns होते हैं, okay, all the nouns which form the subject, nouns जो कि subject form करते हैं, उनको हम बोलते हैं accusative case. Accusative. फजूल के नाम हैं ये बड़े बड़े. और जो nouns हमारा नहीं सॉरी, उसको बोलते हैं nominative. आई एम सो सॉरी. दैट इज़ कॉल्ड ए nominative case. और जो भी nouns ऑब्जेक्ट बनते हैं उनको बोलते हैं accusative. तो इनको हम बोलते हैं केस ऑफ द नाउन. बड़ी क्लास हो गई है इसलिए हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव बोल रहे हैं. ओके, ये समझ आ गया सबको? बहुत सिंपल है, कुछ और नहीं इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही हम ध्यान रखेंगे. बस दीज आर टू न्यू वर्ड्स विच वी लर्न, नॉमिनेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केसेस, एंड बोथ आर फॉर नाउन्स. सिर्फ नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये केसेस. और जो सब्जेक्ट का होता है उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसको एक्यूजेटिव केस बोलते हैं. ये समझ आ गया तो गिव मी अ थम्स अप. अब मैं अभी इस सेंटेंस से और एक्सप्लेन करूंगी. सिर्फ आदर्श को समझ आया, बाकी किसी को नहीं समझ आया? नहीं आया? निधि समझ आया? अच्छा, तो फिर इजी है अब इसके आगे मेरे को बताना. अंजलि, नीलेश समझ आया? Yes, ma'am. हाँ. Objective case. अरे दैट्स द सेम. ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूजेटिव आर द सेम. सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव आर द सेम. Okay, ma'am. हाँ, दे आर द सेम. उन्हीं का दूसरा नाम है. तभी मैं कह रही हूँ ना, बड़ी क्लास हो गई तो नए बड़े बड़े नाम देने शुरू कर दिए, और कुछ भी नहीं है. तो तुम लोगों को ऑलरेडी ये सब पता है, तो इसलिए इन चीज़ों से घबराना नहीं है. ओके. वेयर इज इट डिसअपियरिंग? ओके, सो नाउ in this sentence, you have not brought the book that I asked for. In this sentence, what do we have? Whom are we talking about? You. So the subject is you. So you will be the nominative case. But इसमें antecedent is the book. You have not brought the book, so book is the object. So it becomes the accusative case or the objective case. बुक इज द एंटीसीडेंट, उसका केस हमने बताना है, इसलिए वो एक्यूजेटिव केस बन गया. ये समझ आ गया? सबको समझ आ गया? गिव मी अ थम्स अप क्विकली. बस दीज आर द ओनली. अब
These are the only 2-3 things that I wanted to explain to you. बाकी मैं सबका काम चेक करूँगी, अगर उसमें और कुछ कमेंट्स होंगे I'll send them on Google Classroom as a comment. But these are 2 or 3 things that I wanted to explain to you. ये समझ सबको अगर आ गया है तो good. खुशबू, ये सब समझ आ गया कि नहीं आया? Give me a thumbs up everybody. Okay. So अब हम क्या करेंगे? We shall move on to the next type of pronoun. और भी बहुत सारे pronouns होते हैं, emphatic pronouns, और कौन सा होता है? Emphatic होता है, interrogative, demonstrative, बहुत सारे pronouns होते हैं, उनको हम अभी नहीं ले रहे. मैं जो आप लोगों के कोर्स में आएगा मेरे ख्याल में उसको ले रही हूँ पहले, विच इज़ indefinite pronoun. तो indefinite का मतलब क्या होता है? What do we mean by indefinite? Who can tell me? को हाँ? Thing of people which is not definite. Yes. So something that we are not sure about. Something we know that it is not definitely going to be like that. Something which is not known is indefinite. Not known for sure. Okay? Something which is not known for sure is an indefinite thing. Something which is known for sure is a definite thing. Okay? So now इस indefinite pronoun से already हमें पता चल गया with just the word, the meaning of indefinite, it is talking about something that is not known. So what are the pronouns that we use to show something which is not known, about which we are not sure, जिस बारे में हमको पक्का नहीं पता कि यही है या नहीं है, वो जो उसके लिए जो प्रोनाउंस यूज़ होंगे उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलेंगे. और वो कौन से हैं और कैसे यूज़ होते हैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ and then we will proceed. Okay? But before that I want all of you to write indefinite pronouns in your notebooks. Okay? So write down indefinite. I hope मैंने वही वाला assignment बनाई है. I don't, क्योंकि मैं बहुत सारी बना रही थी. I think that's the one I wanted to teach you people. Let me see. हाँ, indefinite pronoun. So there's a very small video which we'll watch. Indefinite pronouns. And हमने एक rule बनाया था which we are not following. Everybody is not speaking in English except I think 1 or 2 people. Adarsh and Anjali and Nilesh. Everybody has to speak in English. What happened to this video? As the name suggests, indefinite pronouns are pronouns that do not refer to any specific person, thing, or noun. Okay, so now what are pronouns used for? Pronouns are used in place of a noun. And what are nouns? Nouns are names of animals, places, persons, animals, things, right? So when we are replacing a noun about which we are not definite, then we call it an indefinite pronoun. Do not refer to any specific person, thing, or amount. When we don't refer to any of these things, then we use indefinite pronouns. Okay? Now, who all had come? So first to come was Vishal. Then, let me just check. Let me check my memory now. First to come was Vishal. After that, I think Munish came. Vishal, after that Munish's turn, then Adarsh, then Anjali, then Nilesh, and then Khushbu.
Okay, so that's the sequence in which I'll be asking questions, or you should take your turns. I've already told you now. Okay. In other words, they are not specific in which noun they replace. They may be singular or plural and must match the verb and number. Okay, so now in this case also they can be singular or plural. So we have to be very careful about, if we are talking about plural things, then we have to use an indefinite pronoun which is plural. Okay, we'll see examples. Must match the verb and number. Some typical indefinite pronouns are singular and some are plural, as you see in the chart. Okay, now read this. Vishal, read this. Read all the list. Okay. Singular, singular, plural, singular. Another, anybody, anyone, anything, each other, each other. Everybody, everyone, everything, much, neither, nobody. No one, nothing, one, somebody, someone, something. So what do you see? There are so many singular indefinite pronouns. अब आप एक भी कोई वर्ड इसका पढ़ो विशाल, कोई भी बोल दो. Several. सेवरल कहाँ है इसमें? प्लूरल की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ. Not each. ईच, तो ईच हम बोल रहे हैं, तो ईच किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोल सकते हैं हम. ऐसे जैसे अब मेरे पास बहुत सारी ये पेंसिल्स हैं फॉर एग्जाम्पल. ओके, Okay. I could write with each one of these pencils. Each of these pencils. तो मैं जब भी each यूज कर रही हूँ, I am using a singular this thing. I am not talking about which particular pencil. I am not talking about a yellow pencil, a black pencil, a red pencil. I am not talking about any of them. I am just saying each of these pencils. I could write with each of these pencils. तो मैं किसी भी एक पेंसिल से लिख सकती हूँ. तो स्पेसिफिक पेंसिल की बात नहीं कर रही, और each है तो one की बात कर रही. Is this clear, everybody? Yes, ma'am. निधि, is it clear? आदर्श, okay. अंजलि ने बोला. निधि, आदर्श, मुनीश. Yes, ma'am. Okay, very good. So what I want you to do is, we'll write, but first let us understand. Now I want Munish to read the plural indefinite pronouns. So see how many of singular indefinite pronouns there are. Now Munish, read the plural ones. Both, Hmm. few, Hmm. many, Hmm. others, Hmm. several, Yes, very good. So both, few, many, others, several. So अब अगर मैं इसमें, how is it plural? Both का मतलब ही है one से ज़्यादा. But if we are saying few, okay, few कैसे plural है? अगर ये सारी चीज़ें हैं, okay, तो let me see. Okay, so there's a brush, there are pencils, there are pens. So मैं बोल सकती हूँ few of these are pens. How many बोल रही, two of these are pens नहीं बोल रही हूँ. वो two pens अगर मैं बोलूँगी तो वो number, right? But मैं क्या बोल रही हूँ, few of these are pens. इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें से few are pens, थोड़ी सी pens हैं. या अगर मैं बोल रही हूँ, अब इसमें क्या है, इस ग्रुप को ही ले लें. Many of these are pencils. How many? I am not saying. Many. देख के मेरे को लग रहा है. Okay? अगर मैं one brush बोल रही हूँ, वो तो singular हो गया. Okay? But अभी मैंने बोला few are pens, many are pencils.
या several are pencils, several भी more than one होता है, okay? Or I can say both these are pens. Again, this is also a plural. I am saying both. Two नहीं बोल रही, both. Both are pens. So both is used for just two. Okay? So whenever we use these, we are talking about plural indefinite pronouns. So now I want you all to make a table like this. We'll make a table. Where did it go? See, it's gone somewhere. Here. So we'll make a table in which we'll write singular and plural indefinite pronouns. तो अब देख लो, all these are also pronouns. So it's not only I, you, we, what, who, which. We have just added a list of more pronouns to our vocabulary. Okay? So we are saying singular indefinite pronouns and plural. There might be some more also, but अभी जितने इसमें वीडियो में है, at least वो तो हम याद कर लें. Pronouns, and then we'll see how we use them. Okay? So write down all the singular indefinite pronouns in the table and plural indefinite pronouns. I'll just show them to you. I am not writing, you all write. Okay? So singular, another, everybody, no one, anybody, everyone, nothing, anyone, everything, one. Write quickly. Anything, much, somebody, or even somebody, कोई एक जना. Not a specific person. Yes. Very good. Rest of you also write. And plural, both, few, many, others, several. Now there is yet another category, which I'll ask, who came after Munish? Adarsh came after Munish, okay. So, Adarsh, I want you to read the last line of this. Oh, sorry, wait. If we open it up bigger, maybe, yes. So, the last one. Read. All animals, noun and some, can be singular or plural depending on the phrase that follows them. Now wait. Again, when you are reading, all, any, most, N-O-N-E, none. Repeat after me. None. What is the pronunciation? None. None. And some can be singular or plural. So now, first we saw a list of singular, then we saw a list of plural indefinite nouns, and then now what are we saying? That all, any, most, none and some can be either singular or plural. So these you can add in both the columns. All, any, most, none, some. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hai only. All, any, most, none, some. Can be used as singular or plural depending upon what? The phrase that follows them. कि उस वाले pronoun के बाद में अगर singular है तो वो singular होगा, अगर plural है phrase में तो plural होगा. वो अपने आप ही change हो जाएगा. Word same रहेगा. The word will remain the same, but it can be either a singular or a plural. Both. जैसे हमारा neuter gender है. We say children. Children is a neuter gender because children can be boys as well as girls. Similarly, all, any, most, none and some can be either singular or plural. लिख लिया सबने?
Have you all written it? Okay, what about Munish? What about Nidhi? Nidhi कहाँ चली गई? Where is Nidhi? Has she left? Okay, she's left. Never mind. So everybody else. Vishal, you've written? ये केवल ये पूरा लिख लिया ना? ओके गुड. निधि की टर्न थी पहले. पहले विशाल की कैसे? पर निधि है ही नहीं तो कैसे? क्या करें? नेवर माइंड. ओके. सो आई विल जस्ट मूव अहेड. मैम मेरा नहीं हुआ. आपकी तो हुई ना अभी. प्लूरल आपने पढ़ा? मैम वो लिखा नहीं है. अच्छा, इंग्लिश में कैसे बोलोगे मेरा नहीं हुआ? Anybody else can also say. How do we say मेरा भी नहीं हुआ? I have not done. हाँ, I have not completed it yet. Okay. As soon as you complete it, let me know. Let me know as soon as you've done. Munish, have you finished? हाँ अभी तक क्या कर रहे थे? What were you doing? I think we gave enough time for this. Shall I pause the video then? Start the video again. Okay? Last line should not take so much time. So now it will be, where is Khushbu? Khushbu is also not there. Where is she disappeared? नहीं मैम. Okay. Where is Khushbu disappeared? Okay, now it will be Anjali's turn. A singular pronoun takes a singular First verb. listen. For example, everybody has arrived, so we can begin the meeting. Okay, read this. Anjali, read it. Yes, ma'am. A singular pronoun takes a verb. Hmm. Everybody has arrived, so we can begin Begin. the meeting. Very good. Everybody has arrived, so we can begin the meeting. Now, everybody, if you look at it, what is everybody? Everybody is in a singular indefinite pronoun, right? So it takes a singular verb. Which is the verb which is telling us that it is a singular one? Which verb? Which is the verb in the sentence? First tell me that. Huh? Arrived be here. There's another word also. Why do has arrived? This is the verb. So now, which word is telling us that it is singular? Has. Has. If it was
Plural, which verb would we have used instead of has? Then have. Yes, if it was plural, we would have used have. But because we have used has, so it proves that everybody is a singular indefinite pronoun. And everybody is indefinite because everybody means everybody. We are not talking about any particular person. Okay? Good. Now we'll move ahead. Everybody is your singular indefinite pronoun and needs the singular verb has. A plural pronoun takes a plural verb. For example, John Read this, Nilesh. Read it. Everyone likes coffee but no tea. I think both are good. Very good. एक second. Just one thing I want to tell you as well as others. When you are reading, we should not feel that you are singing the words. They should be cut to cut. Like, John likes coffee but not tea. I think both are good. Not, John likes coffee but not tea. I think both are good. Okay? You are reading absolutely correctly, but we have to read it. We don't have to sing it. Read it again. This is true for others also. Read it, Nilesh. Very good, very good. Come on, read it. John likes coffee but no tea. I think both are good. हाँ, हाँ. But no tea. क्यों? Why that? John likes coffee but not tea. Repeat after me. John likes coffee but not tea. Repeat. Repeat, bete. Nilesh, very good. You're doing so well. हाँ, read it. ये जो छोटी सी कोई गलती रह जाती है ना, वो मुझे लगता है मैं करेक्ट कर दूं फटाफट, so that you all don't continue with it. So read it. John likes coffee but no tea. I think both are good. Very good. Much better, much better. So whenever you're reading, make sure you do not sing the words. Adarsh, please read this sentence. John likes coffee but not tea. I think both are good. Huh. Much better. Good, you've heard what I said. So now we go back to Nilesh. Nilesh, which is the indefinite pronoun in this? Both are. Both are तो नहीं है. Indefinite pronouns तो ये हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, या ये वाले. तो are तो, what is are? What is are? Which part of speech is are? Tell me. Which part of speech is are? Helping verb. Yes, so are is a verb, right? It is a helping verb. Now, which is the pronoun? Which is the indefinite pronoun? अरे अभी लिखा है आपने, पूरा टेबल बनाया है. इस सेंटेंस में प्रोनाउन. हाँ बोलो. Both. Very good. So both is the pronoun. Very nice. So both is the pronoun. Now what is it saying? A plural pronoun takes a plural verb. Which is the pronoun in this? Which is the verb in this? Are. Is are singular or plural? What is it? Nilesh, is are singular or is it plural? Then plural. Plural. Okay, अब कोई और बीच में नहीं बोलेगा. Now tell me, Nilesh, what is the singular of are? Singular verb of are. If are is plural,
Then what if... Is Very good. So is the singular. Excellent. Good children. So because are is used, it means both is a plural indefinite pronoun. Okay? Good. So we'll go back to Vishal now. Unlike coffee but not tea. I think both are good. Both is your indefinite pronoun replacing coffee, tea, and you have a plural verb are. Notice at the bottom of the chart, you have a list of indefinite pronouns that can be singular or plural, depending on the phrase that follows them. Here are some examples of how the pronoun all can be singular or plural. I ate. Read this. Vishal. I ate all of my dinner. I ate all of my dinner. Which is the pronoun in this? I to hai, that is the... Absolutely right. Which is the other pronoun in this? Which is the indefinite pronoun in this? I is the personal pronoun. Which is the indefinite pronoun in this? Tell me. अभी सारे लिखे हैं हमने, इतने सारे, ऊपर ही देखना है और बताना है. Read it. ऊपर भी लिखा हुआ है बेटे. Which is the indefinite pronoun in this sentence? यहाँ भी लिखा है विशाल. पढ़ो, इसको पढ़ो. Pronouns. Indefinite pronouns are singular. Indefinite pronoun all. Is he? हाँ. So which is the indefinite pronoun in this sentence? All is the... Very good. So I ate all of my dinner. अब ये बोल रहा है this can be, all can be singular also, all can be plural. यहाँ पे ये बोल रहा है singular है. Why is it saying it is singular? किस चीज़ से पता चल रहा है कि ये singular है? देखो, I ate all, और ये क्या है? Of my dinner. Of is a preposition. तो ये क्या बन गया? Prepositional phrase. Prepositional phrase. All of my dinner अपने आप तो सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए ये phrase है. It is not a sentence. Okay? Now, इसका जो ऑब्जेक्ट है, क्या है इसका ऑब्जेक्ट? Prepositional object. All of my dinner का ऑब्जेक्ट क्या है? Dinner. Dinner singular है या plural है? बताओ विशाल. Dinner सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर. इसलिए अभी यहाँ पे जब हमने ऑल यूज़ किया, ये सिंगुलर प्रोनाउन बन गया. ओके, तो हम इसके बाद का जो भी फ्रेज होगा, जो भी हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद का फ्रेज है, उसमें हम उसके ऑब्जेक्ट का देखेंगे नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है. अगर प्लूरल है तो ऑल प्लूरल बन जाएगा, अगर सिंगुलर है तो ऑल सिंगुलर बन जाएगा. ये सबको समझ आ गया? वेरी गुड. म्यूट. वेरी नाइस. नाउ आफ्टर हिम मुनीश, योर टर्न. We'll listen to the video and then we'll move ahead. All is my definite pronoun, and if I want to know if all is singular or plural, I need to look at the object of the preposition in the phrase that follows. Dinner is singular, therefore making the indefinite pronoun all singular. Let's look at a sentence where the indefinite pronoun all is plural. I ate all. Read. Manish, read. Krishnan, I ate all of my crackers. My कहाँ पे है? Sorry, I ate all of the crackers. All of the crackers. Which are the pronouns in this? Which are the pronouns? All, और भी कोई pronoun है ना?
I and all. Which type of pronoun is I? Personal pronoun. Very good. Is it a subject pronoun or an object pronoun? Subject. Very good. Because it is starting with it. We are talking about me only. So I ate all of the crackers. So which is the object of the phrase after all? Crackers. Crackers. Which is the phrase? Mhm. Which is the full phrase? Full phrase पढ़ो all के बाद. Read Of the the crackers. of the crackers. Of is the preposition and the crackers, of the crackers, and you said crackers is the object. So what does it make if object is crackers? What does it make all? Singular or plural? Plural. Plural. Why? And क्योंकि Because because there is different crackers. Because the object is a plural. The number of the object is plural. It is not cracker, it is crackers. Very good. Good boy. Chalo. Next. Next is whose turn? Kaun? Adarsh's turn. Okay. Of the crackers. All is my indefinite pronoun, and if I look at the object of the preposition in the phrase that follows, crackers is plural, therefore making the indefinite pronoun all plural. Note that many indefinite pronouns also function as other parts of speech. Oh, now this complicates things a little more. Now read this sentence, Adarsh, and tell me what you understand by it. Indefinite pronouns also function as other part of speech. At the parts of speech. What does it mean? And that indefinite pronouns are also function like other parts of speech. Like what? Um, What are the other parts of speech? Can you name a few parts of speech? helping verbs, Okay, verbs, helping verbs, verbs. What else? helping verbs, Helping verbs तो नहीं use हो सकते or maybe they can be used. We'll see. हाँ. adjectives, Adjectives. adverbs. Yeah. Okay. So now you understand. So what does this sentence mean? That when we are using the indefinite pronouns, they might not be used as an indefinite pronoun. They might be used as any other part of speech also. So we'll see an example for that. Okay? Look at the pronoun another in the following sentences. He has one job in the day, and Read this, Anjali. He has one job in the day and So what? He has one job in the day and another at night. So what is another in this sentence? Is it a pronoun? Normally तो हमने यहाँ पे देखा it is a pronoun, right? But is it functioning as a pronoun here or not? That is what I want all of you to understand. He has one job in the day and another at night. Another what another? Another job. So this another is being used in place of job. Adjective. So no, another is used in place of job. So it is what? सोचो ठीक से सोचो. अगर कोई भी word in place of noun use होता है, it is a pronoun, right? yes, That is the very definition of a pronoun. Now let's see another and the word sentence. night. Another in this sentence
functioning as a pronoun because it is replacing the noun job. Let's look at this sentence. Read now, Nilesh. Read it. I did like another snack, please. I'd like another snack, please. I'd like very good. You've improved the way you are reading. Good. I'd like another snack, please. Okay. So in this case, what is another used as? Is it replacing a noun, or is it doing something else in the sentence? Quickly, and this will be the last thing that we do today. Quickly. And this used as another. Another is used as which part of speech here? Is it used as pronoun, or is it used as some other part of speech? Tell me. Anybody can tell me. सब लोग सोचो और मेरे को बताओ. I'd like another snack, please. क्या ये किसी noun को replace कर रहा है? Which is the noun here? Which is the noun here? Which is the noun? Somebody tell me. Huh? Snack. Very good. So now what is another doing to this snack? Is it replacing the snack, or is it doing something else to the snack? It is describing. It is describing the snack. Which snack do you want? Another snack. So what is this another being used here as? As an adjective. Okay? Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? Vishal, did you understand? Ma'am. What about Vishal, Anjali, Nilesh? Vishal, did you understand better? I haven't seen your thumbs up coming up. Vishal? Okay. So that's about it. इतना ही करना है. आप लोगों का होमवर्क बस इतना ही होगा जो मैंने वो टेबल बोला. You make that table, write it, understand it, and watch this video again in the Google Classroom. Write down all the sentences and mark whatever has been explained. जो इस वीडियो में हुआ है बस उतना ही करना और कुछ भी नहीं करना. Simple? Can be done? Yes, ma'am. So please do it.